आज की सेशन में आप सभी का स्वागत है। हाँ, संगीता भाभी स्क्रीन पर सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चरण से जब तक और सब आएंगे सबका स्वागत करेंगे हम लोग। आगे बढ़ के शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज सबको सही आ रही है? हाँ, आ रही है जी। बोलिए देवाधिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। राजन शमन मुनि श्री 108 विहत सागर जी महाराज की जय। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी छिंदवाड़ी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी छिंदवाड़ी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। युग बीते सदियां बीते गई, पर तेरी वाणी निर्मल है। युग बीते सदियां बीते गई, पर तेरी वाणी निर्मल है। सूरज को चाहे ग्रहण लगे, पर आदिश्वर तो उज्ज्वल है। पर आदिश्वर तो उज्ज्वल है। श्वेत कमल अरु चंद्र समर्पित तेरे पावन चरणों में, मंगलकारी छिंदवाड़ी के गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी छिंदवाड़ी के गूंज रहे हैं शाश्वत स्वर। ये दुनिया माया का सागर, मझधारे में नैया डोल रही। ये दुनिया माया का सागर, मझधारे में नैया डोल रही। आकुल व्याकुल जन जीवन है, तुझ बिंदु जा धारे नहीं, तुझ बिंदु जा धारे नहीं। सम्यक दर्शन की नाव चला कर, पार लगा दो भवसागर। मंगलकारी छिंदवाड़ी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। आदिश्वर है आदि जिनेश्वर, जनहितकारी तीर्थंकर, मंगलकारी छिंदवाड़ी के गूंजे रहे हैं शाश्वत स्वर। हाँ, बोली देवादेव 1000 आदिनाथ भगवान की जय हो। मंगलाचरण हो गया है। मनीषा दीदी आइए अभी स्क्रीन पर। हाँ मनीषा दीदी है तो मनीषा दीदी आइएगा। स्टार्ट करते हैं फिर भक्तांबर श्लोक। अभी सब हैं पर अभी सामने स्पॉटलाइट नहीं है। जय जिनेन्द्र सभी को लिए जय जिनेन्द्र। सब आ रहे हैं। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी हाँ स्टार्ट करिएगा। आइए फिर हम स्टार्ट हाँ करेंगे भक्तांबर श्लोक का। हाँ, एक श्लोक ले लीजिए दीदी फुर्ती में, जिससे फिर हाँ हम जी भक्तांबर महाशक्ति सीरियल सबको दिखा सकें। हाँ जी हाँ जी।
आज कल दीदी आप नहीं आए थे, आपके इंतजार में हमने सबको खूब अच्छी अच्छी चीजें बताई। सबको ओके ओके। इतने फोन आए बोले बहुत हाँ, अच्छा बताया। अच्छा नेगेटिविटी कैसे दूर करें, और दो दो सुरक्षा चक्र बताए, और ये रिद्धियां जो बताते हैं वो बताई, और नमक फिटकरी इसके बहुत सारे यूजेस बताए, और बहुत सारी चीजें बताई। अरे बढ़िया। हाँ वो भी बताया हमने। उच्चारण के आप नियम, आप तो भक्तामृत का जानकारियों उच्चारण का कैसे करें। खजाना हो। नहीं आपकी शिष्या है दीदी जब हम आप नहीं ही की रहे, शिष्या है। जब साथ में रहते हैं तो मिलकर बताते हैं, जब हम जी, नहीं है तो आप अकेली बताओगी, है हम ना। इंतजार कर रहे थे दीदी कि आपके मुंह से ही अर्थ सुनना चाह रहे थे हम, क्योंकि अच्छा आप अच्छा। जितना अच्छा अर्थ हमेशा कहाँ आता है। और तो लेकिन नहीं आए आप, तो फिर हमने कोशिश की, भक्ताम लोगों को पसंद आया, ऐसी बात नहीं है। भक्ताम्बर में पीएचडी कर ली है, तो कैसे अच्छा नहीं बताओगी, है। वही तो कह रहे हैं, आप ही की शिष्या है। ये रहा बेटा। सब अपन सभी आदिनाथ भगवान की शिष्या है ना। बिल्कुल उनका बिल्कुल। स्त्रोत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और तो इसलिए सब आदिनाथ प्रभु, सृष्टि उनकी बनाई हुई है। प्रथम युग तीर्थंकर थे, और उन्हीं के शासन काल सबसे पहला था। धीरे धीरे शासन काल आगे बढ़ता गया, बिल्कुल दूसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, फिर लास्ट में महावीर भगवान जी, उनके शासन काल में हम लोग विराज रहे हैं, और अभी 2021 में चल रहा है ना। तो कहते हैं शासन, जिनके शासन में रहो तो महावीर भगवान की बातें कहें, पर सारे तीर्थंकर एक से होते हैं। तो हम आदि, अगर आदिनाथ भगवान की भी बात कर रहे हैं तो उसमें सारे तीर्थंकर समाये हुए हैं, है ना। दीदी हमारा सबसे, दीदी जी हमारे बीच प्रीति जी पिंचा है, जी और जी। इनके जो है आज तेला का वो हुआ है पाड़ना, अरे इनके वाह, 3 बहुत उपवास। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ कुछ बोलना चाह रही हैं, और आपका आशीर्वाद चाह रही हैं दीदी। चलिए और हमें उनको लीजिए। राष्ट्र संत मुनीश्वर व्यासागर महाराज जी का भी सबको आशीर्वाद चाहिए दीदी, आज या कल जब भी पॉसिबल हो, हाँ, प्लीज मैंने महाराज जी को रक्षाबंधन का। बोल दिया है। तो अगर अपन जैसे आज महाराज जी का जो सीरियल बना रहे हैं भक्तांबर के ऊपर, अभी हम भक्तांबर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, श्लोक का शुद्धिकरण कर रहे हैं, और महाराज जी बहुत बड़ा अथक प्रयास कर रहे हैं, भक्तांबर के ऊपर एक सीरियल बना रहे हैं, भक्तांबर महाशक्ति। इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें अमाउंट भी बहुत सारा लग रहा है, क्योंकि जब अपन मीडिया में जाओ तो मीडिया में पर एपिसोड तकरीबन 7 लाख है, 7 से 10 लाख के बीच में पड़ता है एक एपिसोड। और इसके पहले अपन लोग काफी पायलट बना चुके हैं, देखने के लिए कि कौन सा अच्छा बना, कौन अच्छा बनाता है। तो जीटीवी के थ्रू बनाया है, पारस चैनल के थ्रू बनाया था अपन ने, और ऐसे जब शुरुआत का प्रोमो बनाया था, तो सबका मल्टीमीडिया, मतलब एक प्रोमो आपको दिखाएंगे, आज 22 मिनट का है। पहले आज हम भक्तंबर का एक स्त्रोत पढ़ेंगे, उसके बाद उसको दिखाएंगे, है ना। तो सब जने मतलब अच्छी बेस्ट विशेष दीदी दें। हमको भी बहुत इंतजार है इसका प्रोमो देखने का, क्योंकि हमने बहुत तारीफ सुनी है, तो आज हम देखना चाहेंगे। जरूर आज हम दिखाएंगे। आप प्रीति जी को अपन लीजिए, ताकि वो क्या कहना हाँ चाहती। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रीति जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नीतू दीदी आपको प्रणाम, जय सभी बड़ों जिनेन्द्र। को प्रणाम, और छोटों को जय जिनेन्द्र। मैंने एक्चुअली अभी ये शत्रुंजय तप किया था। शत्रुंजय तप 29 दिन का तप होता है, और इसमें अच्छा लास्ट में तेला होता है। अच्छा। मेरी बेले वाले दिन ही क्या होता है कि रात को मेरे को तो एसिडिटी और गैसेस बहुत हो गए, बेले वाले रात के दिन। और तेले वाले दिन उठी तो भी गैसेस और वो थी, तो मैंने मनीषा जी से बात की। अच्छा मनीषा जी मैं क्या करूं? मनीषा जी ने मुझे बताया कि आप है ना प्राणिक हीलिंग लो, और 17वां श्लोक करो आप, तो उसका रिद्धि और मंत्र भी करो। तो मैंने रिद्धि मंत्र और वो भी किया, और फिर मैंने ये इनसे हीलिंग भी ली, प्राणिक हीलिंग हम्म। मनीषा जी से। हाँ। और फिर उन्होंने अपान वायु मुद्रा बताई, तो अपान मुद्रा भी की मैंने। मैं अच्छा बताऊं आपको, जैसे ही मैंने भक्तामर का पाठ किया, और मेरे को तो एसिडिटी वैसे ही लग रहा है कि अब कम हो रही है। और मतलब, और इनकी प्राणिक हीलिंग भी इतनी अच्छी थी कि मैं रात को आराम से सो पाई, मुझे कोई मतलब ऐसे एसिडिटी वगैरह नहीं लगी, और गैसेस भी नहीं लगी। नहीं तो मेरे तो छाती पे ऐसे गैस आके बैठ जाती थी, जैसे कोई बहुत भार आ गया छाती पे। अच्छा। पहले वाले दिन रात को ये हालत थी कि भाई छाती में बहुत भार आ गया, इतनी गैसेज है यहाँ पे। और तेले वाले दिन तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ रात को,
बहुत आराम से। और जबकि मुझे डर लग रहा था, मैंने 29 दिन का तप किया है, पूरा होगा कि नहीं होगा, तेला पूरा, क्योंकि इतनी एसिडिटी थी मुझे। हाँ जी, हाँ तो जी। मैं मनीषा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ बहुत बहुत, कि उनकी कृपा से सफल हो पाया। आज ही आपकी पारणा हुई है ना? हाँ, हाँ, आज पाया है। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अनुमोदना। अच्छे से आगे हो गई आगे की पारणा, अच्छे तिलक से हुई करने आपकी? के लिए नहीं, पारना के बाद भी साता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत प्रॉब्लम सारा। नहीं, मतलब ऐसे एसिडिटी गैसेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है अभी। बहुत प्रीति जी, बढ़िया। आप कहाँ से हैं? है। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई कौन से। सी जगह से? आप मुंबई से हैं। और हाँ यदि आप धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं तो प्लीज इसका छोटा सा वीडियो बना के जरूर भेजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा हमको। हाँ, जरूर भेजूंगी मैं आपको। थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम चलते हैं नीतू दीदी की ओर। तो ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी अब हमें श्लोक का एक एक उच्चारण और अर्थ समझाएंगी। तो जी नीतू दीदी। हाँ, आज 24 नंबर का श्लोक है। 24 नंबर का श्लोक का हम उच्चारण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, उसका रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे। आगे आगे पता नहीं कब हमें इसकी जरूरत पड़ जाए। आप सारे श्लोकों को अर्थ और रिद्धि मंत्र अपनी जेब में रखिए, या मनीषा दीदी को फोन कीजिए कब आपको आवश्यकता पड़ती है। अब अपने पास सारे ब्रह्मास्त्र हैं, जैसे वो पीछे टांग कर चलते थे, जिसमें हर शस्त्र रहता था, जब जरूरत पड़े निकालो और आगे मारो। ऐसी 24 अपने पास 48 श्लोक हैं। 48 श्लोक के अनंत महत्व हैं। अपने पढ़ते हैं तो अपने साथ ध्यान रख के रखो, कब हमें इस चीज की आवश्यकता पड़ जाए। चाहे उपास करिए, चाहे जीवन जीजिए, चाहे बच्चा हो, कुछ भी हो, A to Z सारे दवाइयां अपने अपने पास हैं। अब हम चलेंगे 24 नंबर का श्लोक, जो बुद्धि की वृद्धि प्रदायक है। मेन हेडिंग इसकी ये है, पर इसके और अन्य महत्व हैं, जब हम इसकी आगे पढ़ेंगे। अभी एक महत्व को लेके हम आगे चलते हैं। त्वा मव्यम या त्वाम वयम विभु मचिंत मसंख्य माध्यम। त्वा या त्वाम वयम विभु मचिंत मसंख्य माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम ज्ञानम यज्ञानस स्वरूप ममलम प्रावदन्ति शन्तः। तामपयम विभु मचिंत मसंख्य माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम विदित योग मनेक मेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रावदन्ति शन्तः। त्वामप्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वर मनन्त्यमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदित्योऽकिमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममिलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामभयं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं
ब्रह्माण्डमीश्वरे मनन्ते केतुम् योगीश्वरं विदित्य योगिमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममिलं प्रवदन्ति सन्तः। अब हम इसका अर्थ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मिला भी रहे हैं। आप सब मिला रहे हो, हम बता रहे हैं यहाँ से कि इसमें आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज ने 24 नंबर के श्लोक में कैसे बुद्धि बढ़ाने का काम कहा है। तो इसमें बताया है संतः, संता मतलब संत सज्जन पुरुष, त्वाम आपको, अव्ययम अक्षय, विभुम समर्थ, विभु अचिंत्यम कल्पनातीत, असंख्यम असंख्य, आद्यम मतलब प्रथम, ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्मा, ईश्वरम मतलब ईश्वर, अनंतम अनंत, अनंग के तुम, काम विनाशक, योगीश्वरम योगियों के ईश्वर, विदित योगम योग के ज्ञायक, अनेकम अनेक, एकम एक, ज्ञान स्वरूपम केवल ज्ञान स्वरूप, अमलम निर्मल, प्रावदंती कहते हैं। जस्ट में क्या हाथ में लाएंगे, खरीद के लाए हैं क्यों? वैसे तो चलता है। हाँ इसमें बोल रहे हैं, जब अपन शब्दों का उच्चारण में अर्थ देखेंगे उसमें बता रहे हैं कि कितने नामों से भगवान को पुकारते हैं हम नहीं, जो पहले आचार्यों ने पुकारे हैं। क्योंकि जैसे भगवान के 1008 नाम होते हैं, जिनको हम सहस्त्र सूत्र पढ़ते हैं, वो भगवान के 1008 नाम है ना। आप लोग पढ़ते हैं सहस्त्र सूत्र, मव्यम कैसे बोले, है ना, बताते हैं उसको भी। भगवान के 1008 नाम होते हैं जो हम सहस्त्र सूत्र के नाम पे पढ़ते हैं। कुछ नाम इसमें बताए गए हैं आचार्य महाराज के द्वारा कैसे बोलते हैं। भगवान के सारे शरीर में 1008 शुभ लक्षण पाए जाते हैं। भगवान के आगे भी हम 1008 लगाते हैं, है ना। जब लिखते ना देवादिदेव 1008, श्री आदिनाथ भगवान, आदिनाथ तीर्थंकर, है ना, तो 1008 शुभ लक्षण पाए जाते हैं बॉडी में। और अंगूठे पे जो चिन्ह होता है उसको ही देखकर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर भगवान का नामकरण करता है कि इनके चिन्ह क्या बना है दाहिनी पैर के अंगूठे पर, उसी को देखकर भगवान तीर्थंकर का नाम होता है कि इनका नाम क्या है। तो ऐसे ही आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सज्जन पुरुष आपको अक्षय, समर्थ, कल्पना के अतीत, असंख्य, प्रथम, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, काम विनाशक, योगियों के भी ईश्वर, योग के गायक, अनेक, एक, केवल ज्ञान स्वरूप और निर्मल। जी शब्दों के उच्चारण के अनुसार है कि इतने नाम से पुकारते हैं सज्जन पुरुष, संत लोग जो अपने आचार्य महाराज होते हैं, साधु होते हैं, उपाध्याय होते हैं, उनको कैसे कहते हैं, आपको अक्षय, इनका क्षय हो चुका है, मुक्त शरीर हो गए हैं, समर्थ, आप कल्पनातीत, आपकी कल्पना भी नहीं कर सकती, असंख्य हैं आप, प्रथम भी हो क्योंकि आप प्रथम तीर्थंकर हो तो प्रथम है, ब्रह्मा है, कहते सृष्टि की रचयिता है, क्योंकि उन्होंने हमें 6 सटकर्म बताए। जब कल्प वृक्ष जाने वाले थे चतुर्थ काल लास्ट में, तो उन्होंने बताया कि पंचम काल में या चतुर्थ काल में जीव कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, तो उन्होंने 6 कर्म बताए हमारे लिए। तो 6 कर्म करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो कहते थे या तो ऋषि बनो या कृषि बनो। कृषि मतलब कृषि करना, जिससे हम लोग का मेन व्यापार कृषि करना ही है।
तो ब्रह्मा है कि ब्रह्मा ईश्वर, ब्रह्मा मतलब सृष्टि के रचयिता, ईश्वर जिनका नश्वर हो चुका है ऐसे ईश्वर, काय का नश्वर हो चुका है ऐसे ईश्वर, अनंत हैं, आप काम के विनाशक हो, योगियों के भी ईश्वर हो। योग क्या होता है? मन वचन काय को जानने वाले हो, आप ही अनेक हो, आप ही एक हो। और जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप हो, निर्मल हो, और ऐसे इतने नामों से पुकारा। तो इन सब मिला के अर्थ क्या बन गया कि हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपको अव्यय जो खर्च नहीं होते, विभु भगवान, अचिंत हो, आदि ब्रह्मा हो, ईश्वर हो, अनंत हो, अनंग केतु हो, योगीश्वर हो, विदित योग हो, अनेक हो, एक हो, ज्ञान स्वरूप हो और निर्मल, इतने नामों से पुकारते हैं। तो इन नामों जब भी भगवान के सामने जाए तो इन नामों से आप संबोधित कर सकते हो, है ना। भक्ति में सारे नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारे नाम भगवान के होते हैं। और किसी ने पूछा था कि ये ऊपर अनंग केतुम को कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें अपन पढ़ेंगे ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम, मनंग केतुम, है ब्रह्माणमीश्वर मनन्ते मनंगे केतुम, योगीश्वरम विदिते योग मनेके मेकम, ज्ञान स्वरूप ममिलम प्रवदन्ति संतः। तो ऐसे श्लोक हमने 4 लाइनें पढ़ी, उसका अर्थ भी समझ लिया। अब हम मनीषा दीदी की तरफ चलेंगे, वो हमें इस श्लोक का मंत्र बताएंगी कि हम ग्रस्त को लिए, जो आप सब ग्रस्त हैं, कभी कभी बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो उनके लिए हम कौन सा मंत्र उपयोग करें। अभी तो 24 नंबर के श्लोक पर आए हैं, जब जो सी चीज के लिए श्लोक पढ़ना हो, मंत्र पढ़ना हो, तो ध्यान रखेंगे। अब मनीषा दीदी को आमंत्रित करते हैं। मनीषा दीदी आइए। जय जिनेन्द्र सभी को। दीदी कोई बता रहा है इस श्लोक में पूरे 15 नाम आए। बताओ कितना, 15 नामों को भगवान को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, आप सब भी याद रखिएगा, भगवान को संबोधित कर सकते हैं हम जिनेश्वर, योगीश्वर इत्यादि नामों से। जी, सहस्र नाम में तो 1008 नामों से भगवान जी को संबोधित किया गया है, और इसमें पूरे भक्तामृत श्लोक में भी आ गए होंगे 3 नाम, क्यों दीदी? हाँ, उन्होंने हर श्लोक में कोई ना कोई नाम से संबोधित किया है, रिपीट नहीं किया है ना। गणनाथ किया है, जिनेश्वर किया है। संबोधन। हाँ जी, हाँ जी, नए संबोधन। जैसे अपन बोलते हैं ना अपने बच्चे को प्यार से, जितनी बारी बुलाएंगे कुछ भी कह देंगे, तो ये सब प्यार के नाम है। जब मानतुंगाचार्य स्वामी महाराज भक्ति करते थे तो उनको नए नाम से पुकारते थे। जी, बताइए दीदी मंत्र। तो ये जो 24वां श्लोक है, ये सबसे बड़ा इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, सिर दर्द ऐसा कि महीनों से सालों से होता चला आ रहा है, माइग्रेन का रूप उसने धारण कर लिया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये माइग्रेन वाला सिर दर्द दूर करता है। और ये जो है, इसके साथ साथ दूसरा श्लोक और 23rd नंबर का श्लोक, ये तीनों ही श्लोक सिर दर्द को दूर करते हैं। साथ में ये बुद्धि भी बढ़ाता है। 24 नंबर का श्लोक बुद्धि की वृद्धि करने के लिए भी ये होता है। हमारे जो 6 नंबर का है, उसके साथ 16 नंबर और 24 नंबर भी किया जाए तो बच्चे की साथ साथ अपनी बुद्धि भी बढ़ती है। 6 नंबर सरस्वती विद्या के लिए है, अच्छी विद्या ग्रहण करने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। 16 नंबर इसके लिए है कि आगे पाठ पीछे सपाट। कोई व्यक्ति आगे तो पढ़ता है लेकिन पीछे का भूल जाता है, बच्चा आगे को तो पढ़ता है पीछे का भूल जाता है, तो 16 नंबर उसके लिए है।
और गुस्सा भी दूर करता है 16 नंबर का श्लोक। और 24 नंबर का आपका बुद्धि को बहुत अधिक बढ़ाता है, बहुत बुद्धि वृद्धि प्रदायक है। इसके अलावा ये 24 नंबर का श्लोक भी मनोकामना पूर्ण करता है। जैसे 28 नंबर का श्लोक मनोकामना पूर्ण करता है, वैसे ही 24 नंबर का श्लोक भी मनोकामना पूर्ण करता है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, 24 और 28 नंबर का श्लोक की साधना कीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, चाहे वो कितनी बड़ी हो। इसके अलावा बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या करें? तो आप कोई सी भी थोड़ी सी राख उठाइए, चाहे वो कंडे की राख हो, चाहे चूल्हे की राख हो, कोई सी भी राख हो, लकड़ी की राख हो, लीजिए, या यज्ञ की हवन की भभूत कुछ भी ले लीजिए, और उस पर ये 24वें नंबर श्लोक का जो रिद्धि और मंत्र है दोनों ही 21-21 बार पढ़िएगा, और उस भभूत को अपने माथे पे, जिसका सिर दर्द हो रहा है उसके माथे पे लगा दीजिएगा। आप देखेंगे थोड़ी देर में उसका सिर दर्द गायब हो जाएगा। इतना प्रभाव है इसकी रिद्धि और मंत्रों का। इसका जो बीजाक्षर है वो है रम। रम बीजाक्षर सिर दर्द दूर करता है। और इसका एक और बीजाक्षर है, रम बीजाक्षर ENT का काम करता है, आंख नाक कान सबको सही करता है। और इसका जो एक और बीजाक्षर है वो है मम। मम बहुत ही अधिक कल्याणकारी होता है, कोई भी शुभ कार्य है उसमें सिद्धि देने वाला होता है, उस कार्य को सिद्ध करने वाला होता है मम बीजाक्षर। इसका जो बीज मंत्र है वो है, देखो ये इस वाले श्लोक में बीजाक्षर भी दिए हैं, बीज मंत्र भी दिए हैं, किसी किसी श्लोक में बीजाक्षर रह गए हैं, बाकी करीब करीब सभी में दिए हुए हैं। और जो इसका जो बीजाक्षर वाला चैप्टर है उसमें तो दिया ही है कि कौन सा श्लोक, कौन सा बीजाक्षर, कैसा क्या। अब हम आते हैं बीज मंत्र पर। तो इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम रीम क्लीम। जो हमारी जाप होती है ओम रीम क्लीम की, यदि किसी को सिर दर्द हो रहा है तो उसको आप ओम रीम क्लीम की जाप दिलवाइए और आप उसको रम बीजाक्षर दीजिए, तो इससे उसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। और व्हाइट कलर के कपड़े, सिर दर्द वाला इंसान व्हाइट चुन्नी सिर पे रखकर ये सब करे। व्हाइट कलर थेरेपी में हमको इसको करना है। व्हाइट माला, व्हाइट आसन, व्हाइट वस्त्र पहनकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर 9 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि, 108 बार मंत्र हमको पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप मंत्र 108 बार नहीं पढ़ सकते तो 27 बार ही पढ़ सकते हैं। और तीनों चीज यदि आप 108 बार कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा, है ना। अब हम इसका लेंगे मंत्र। इसका मंत्र है ओम नमो भगवते पड्डमाण सामिस सर्व समीतम गुरु गुरु स्वाहा। देखिए यहाँ पर हमारे आचार्य मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान को वर्धमान स्वामी कहा है। वर्धमान का मतलब है जिनका बढ़ता हुआ ज्ञान है। पड्डमाण सामिस, ऐसे वर्धमान स्वामी को सर्व समीतम मतलब जो सबका हित करने वाले हैं, ऐसे भगवान को गुरु गुरु यानी बार बार नमस्कार करके हम स्वाहा करते हैं, अपने कर्मों का स्वाहा, स्व कर्मों की आहुति देते हैं। और ओम नमो भगवते तो आपको पता है ही, ओम मतलब पंच परमेष्ठी भगवान, नमो मतलब नमस्कार हो, भगवते मतलब भगवान को, तो ऐसे पंच परमेष्ठी भगवान को हमारा बारंबार नमस्कार हो। अब इसका हम रिद्धि लेते हैं। इसका रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो दिट्ठी विसरणम झुम झुम नमः स्वा। ओम रीम अरहम नमो, इतना तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और दिट्ठी, दिट्ठी मतलब दृष्टि, दृष्टि, और विसाड़म मतलब विष का नाश, जो दृष्टि से ही विष का नाश कर देते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनि को झ्रोम झ्रोम मतलब पूरी शक्ति के साथ, नमा मतलब नमस्कार करते हैं, और स्वाहा स्वकर्मों की आहुति देते हैं। मतलब ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो जो आपको देख ही ले, आशीर्वाद तो अभी दे नहीं रहे, देख रहे, जिन्होंने नजर उठाकर आपको देख ली तो आप दृष्टि निर्विष हो गए, मतलब आपके रोग और विष का नाश कर दिया उन्होंने। ऐसे मुनि होते हैं दृष्टि निर्विष मुनि। कितनी बड़ी बात है। हम क्यों इतने खुश हो जाते हैं, हमको जब महाराज श्री नजर उठा के देख लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, हमारा नाम ले देते तो और भी खुश हो जाते हैं, और आशीर्वाद देते हमारे सर पे खुशी लगा दे तो और भी आनंद ही आनंद आ जाता है। तो इसीलिए उनकी एक नजर भी हमारे रोगों का, हमारे विष का नाश करती है, इसलिए, है ना, क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक सिद्धियां होती हैं। इसीलिए तो हम राजचंद्र मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शनों को व्याकुल हैं और सबको उनके दर्शन कराना चाहते हैं। हम तो यहाँ मंदिर में जाकर कर आते हैं, उनके पास जाकर कर आते हैं, लेकिन आप लोगों को भी हम उनके दर्शन कराना चाहते हैं। उनका आशीर्वाद भी बहुत फलित होता है। जिसको उनका आशीर्वाद मिल जाए उसके तो बारे न्यारे हो जाते हैं। मेरी सिस्टर अमेरिका से आई थी, उसका वीजा क्लियर नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी। मैंने कहा चल तेरे को मैं राष्ट्रसंत मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन करवाती हूँ, आशीर्वाद दिलवाती हूँ। यहाँ से कई किलोमीटर दूर थे महाराज जी, लेकिन मैं उसको लेकर के गई।
और जैसे ही उसको महाराज श्री ने आशीर्वाद दिया, उसको वही कॉल आ गया, उसका वीजा क्लियर हो गया। उसने कहा महाराज जी के आशीर्वाद में बहुत दम है, ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है, महाराज जी के आशीर्वाद में बहुत दम है, ये इसके कई अनुभव मैंने भी किए हैं, तभी मैं उनकी शिष्या ही बन गई हूँ। मैं बस उन्हीं के आशीर्वाद की हमेशा चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी कहानी की ओर, कि दर्द बिना दवा के हुआ हवा। कैसे दर्द बिना दवा के हवा हो गया इस श्लोक की आराधना से, कि एक राजा के सिर में असहनीय दर्द हो रहा था, हाथ पांव पटक रहा था, चीख चीख कर रात में सोना हराम कर दिया था। पूरा राज चिंतित था कि कैसे इनका दर्द सही हो। तभी नगर के बाहर उद्यान में एक मुनिराज पधारे हुए थे। उनके पास राजा के दूर एवं कई गणमान्य लोग पहुंचे और अपना दुख सुनाया। मुनिषी ने कहा, आप सभी लोग भक्तांबर स्तोत्र के 24वें छंद को 21 बार रिद्धि मंत्र जाप सहित सामूहिक पाठ करें और धूप से आहुति दें, और फिर उसके बाद जो राख निकलेगी धूप की, वो राख सिर पे लगाने से सिर दर्द मिट जाएगा। सबने वैसा ही किया और सिर की पीड़ा दूर हो गई। राजा और प्रजा ने जैन धर्म को अंगीकार कर भक्तांबर को प्रतिदिन पाठ करने का संकल्प किया। ऐसे ही यहाँ पर आश्रम मुनिषी व्यास शागम महाराज जी ने जब हवन करवाया था, तो उसकी बहुत हमको दी थी। वो जब भी मेरे को सिरदर्द होता है मैं उसको लगा लेती हूँ, घर में किसी को भी होता है तुरंत ही सिरदर्द ठीक हो जाता है। तो वो भभूत मैंने मंदिर में भी बहुत सारे लोगों को दी, और उसका इतना प्रभाव होता है कि सिर दर्द क्या कोई भी बीमारी हो इंसान ठीक हो जाता है। तो इतना प्रभाव होता है इन रिद्धि मंत्रों का, महाराज श्री के आशीर्वाद का। तो हम ज्यादा से ज्यादा हम इनकी साधना करें। अपने ड्रगलेस थेरेपी है ये, हम ना तो हमें सिर दर्द की गोली लेना है, ना हमें कोई दवाई लेना है, ना इंजेक्शन लेना है। बस आप 24वां श्लोक करिए, दूसरा श्लोक करिए और अपना सिर दर्द सही करिए, 23वां श्लोक करिए। इन आप श्रद्धा भक्ति से कोई सा भी एक भी श्लोक कर ले, आपका सिर दर्द ठीक होगा। ऐसे ही 26वें श्लोक की कहानी है। 26वां श्लोक तो इतना महिमावान है, वो आधा शीशी का सिर दर्द दूर करने के अलावा उसके बहुत सारे फायदे हैं, जो हम अभी 26वें श्लोक पर जिस दिन आएंगे उस दिन बताएंगे। आधा शीशी का सिर दर्द, जिसका आधा सिर दर्द होता हो वो 26वां श्लोक पढ़े। मेरी माँ को आधा शीशी का सिर दर्द बहुत होता था, बहुत असहनीय पीड़ा होती थी। फिर जब मैंने 26वें श्लोक पर पीएचडी की तो मुझे पता चला इसके इतने सारे ऐसे उपयोग हैं। मैंने मम्मी को बताया, मेरी मम्मी सिर्फ डेली उसको 9 टाइम्स पढ़ती है। सिर्फ 9 टाइम्स पढ़ने से उन्हें इतना फर्क पड़ा, इतना फर्क पड़ा कि आधे से भी आधा, बहुत ही कम हो गया उनका आधा शीशी का सिर दर्द। अब उनको सालों तक नहीं होता, जबकि उनको पहले महीनों में ही उठाता था। तो इसका इतना प्रभाव पड़ता है, इसके रिद्धि मंत्रों का इतना प्रभाव पड़ता है। और इसके यंत्र के दर्शन जरूर करें, छोटे बच्चे को भी करवाए, क्योंकि वो आपके भक्तामन नहीं पढ़ सकता, सुन नहीं सकता, या वो मतलब नहीं करता वो कुछ। जो इंसान आपके घर में कुछ भी नहीं करता, उससे कहो एक बार यंत्र के दर्शन कर लो। बस ये यंत्र के दर्शन से ही आपकी आधी से ज्यादा पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। इतना प्रभाव, इतना इफेक्टिव होता है यंत्र, क्योंकि मंत्रों से भरपूर होता है यंत्र। मंत्र क्या है? मंत्र इसमें छोटी सी कम शब्दों में अधिक अधिक चीज को कहा जाए, वो है मंत्र। मंत्र की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, एक जरा से शब्दों में हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते। बहुत सारे गागर में सागर समाये, आई मीन मंत्र में जरा से में बहुत सारे अर्थ समाया हुआ आता है। मंत्र जो हमारी समस्या का त्राण कर दे उसे कहते हैं मंत्र। त्राण मतलब समस्या का समाधान कर दे उसे कहते हैं मंत्र। तो मंत्र की तो जितनी परिभाषाएं दी जाएं, मनन करें उसका, वो है मंत्र, उतनी ही कम है। तो दीदी आज 24वां श्लोक अपना कंप्लीट हो गया है, और अब हम चाहेंगे, हम तो बहुत बेताब हैं भक्तांबर का वो महाशक्ति सीरियल देखने के लिए और सभी को दिखाने के लिए। तो दीदी रूपाली जी आई हैं तो उनको ले लेते हैं, नहीं तो फिर अपन सीरियल स्टार्ट करते हैं। दीदी हमारे बीच हैं। हाँ जी, पुस्तक में जो यंत्र है उनका दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यंत्र है कहीं भी हो, चाहे वो पीतल का हो, चाहे वो पोस्टर हो दीवार पर लगा हुआ, चाहे वो पुस्तक में हो, कोई सा भी यंत्र हो, आप उनके दर्शन करें। और देखिए साहब, अभी एक चलन चला है कि महिलाएं यंत्र का अभिषेक कर रही हैं। मैं बहुत टाइम से इस चीज को देख रही हूँ, कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। अपने महिलाएं इतनी शुद्ध नहीं होती, क्योंकि यंत्र का अभिषेक मूर्ति के अभिषेक के बराबर होता है।
नहीं करना चाहिए महिलाओं को, केवल दर्शन करना चाहिए। महिलाएं यंत्र का अभिषेक करके उसका जल ना पिएं। पुरुष करें, महिलाएं जल पी सकती हैं, लेकिन अभिषेक यंत्र का महिलाएं ना करें, क्योंकि मूर्ति का अभिषेक भी महिलाओं को करने को नहीं बताया गया है, तो फिर यंत्र का कैसे कर सकती हैं। पता चला हम जितना पुण्य नहीं कमा रहे उससे ज्यादा हम दोष ले रहे हैं। तो प्लीज ना करें, केवल दर्शन करें, है ना। और बाकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी वो प्रथा है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगी। बाकी मेरा तो यही मानना है कि महिलाओं को यंत्र का अभिषेक नहीं करना चाहिए, वो मूर्ति के अभिषेक के बराबर होता है। जब महिलाएं मूर्ति का नहीं कर सकती तो यंत्र का कैसे कर सकती हैं, क्योंकि यंत्र मूर्ति के बराबर ही माना है ना। बाकी आपकी जैसे श्रद्धा, जिसको बुक चाहिए वो क्या करे। हाँ जी, भक्ताम्ब जी की यंत्र का अभिषेक करना भी गलत ही है। वो इसलिए गलत है कि हम मूर्ति का अभिषेक नहीं कर सकते तो हम यंत्र का कैसे कर सकते। यंत्र मूर्ति के बराबर ही होता है, और आप लोगों को बताया भी जा रहा है यंत्र का अभिषेक करें, तो नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहूंगी, क्षमा चाहूंगी, जो लोग बताते हैं उनसे भी क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि प्लीज ना बताएं, यंत्र का अभिषेक महिलाओं को नहीं बताया गया है। और मेरे साथ ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी हैं, तो नीतू दीदी भी बाद में इस चीज से, पर नीतू दीदी से भी कंसल्ट करेंगे कि हमें महिलाओं को यंत्र का अभिषेक करना चाहिए या नहीं। अभी हमारे बीच में पिक्चर शुरू हो चुकी है, भक्तांबर महाशक्ति सीरियल। पिक्चर तो हम कल देखेंगे महाराज श्री की, जिसका नाम है मैं हूँ कौन बंटी कहे पुकार के। बहुत शानदार मूवी है, हम लोगों को यहाँ ग्वालियर में दिखाई गई थी बड़ी स्क्रीन पर, बहुत सारे लोगों ने देखी थी एक साथ। और आज आपके साथ भक्तांबर महाशक्ति सीरियल लेकर आ रही हैं नीतू दीदी, जो कि राजचंद्र मुनिश्री भृहसागर महाराज जी की प्रेरणा से बना है। आप देखते होंगे टीवी में सालों से महाभारत, रामायण, अनेक सीरियल आते हैं, लेकिन जैन धर्म पर आधारित कोई सीरियल नहीं आता। तो हमारे जैन धर्म पर आधारित सीरियल ना कोई बनाता ना आता, लेकिन महाराज श्री की प्रेरणा से ये सीरियल बनाए गए हैं, जिनकी लाखों में करोड़ों में जिनकी लागत लग रही है, लेकिन महाराज श्री के भक्त हैं कि जो ये सीरियल बनवा रहे हैं। और आपके बीच भी दीदी लेकर आई है, आप देखेंगे इसमें बड़े बड़े कलाकार हैं, एक से एक शानदार कलाकार हैं। उस सीरियल को बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। थैंक यू सुषमा जी, आपने मेरा फोन नंबर डाला है, मैं एक बार बोल भी देती हूँ अपना नंबर 9752666171। ये मेरा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें। जिनको भी बुक चाहिए बुक आपको पहुंचा दी जाएगी। एक से अधिक बुक मंगाएंगे तो आपको भी फायदा होगा और अच्छा होगा। बुक मंगाएं, खुद के लिए भी मंगाएं, और एक एक बुक अपने यहाँ के मंदिर के लिए भी मंगाएं। वहां के मंदिर में आप बुक रखेंगे, वहां कितने सैकड़ों लोग पढ़ेंगे, उसका आपको 17% पुण्य मिलेगा, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि हर शहर के हर मंदिर में बुक पहुंचे। मैंने बहुत सारे मंदिरों में बुक पहुंचा दी है, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, और भी बहुत सारी, हसनापुर, मेरठ, बहुत सारी जगह मैंने मंदिरों में बुक पहुंचा दी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग, आप लोग भी एक एक बुक अपने इधर के मंदिर के लिए मंगाएं और वहां रखें। सब जगह ये बुक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इसमें उन मंत्रों का अर्थ दिया गया है जिन मंत्रों का अर्थ हमें आज तक कहीं भी किसी भी शास्त्र में लिखित में मिला ही नहीं। सभी लोगों की डिमांड थी कि दीदी आप इन मंत्रों का अर्थ बताती हैं तो प्लीज इन्हें लिख कर दें, लिखित रूप में चाहिए। तो मैंने महाराज श्री से चेक करवाया, राजचंद्र मुनि श्री भृहसागर महाराज जी से, क्योंकि इन इन मंत्रों के अर्थ का, एक एक शब्द का अर्थ मैंने इधर उधर से बहुत शास्त्रों से ढूंढा, बहुत मेहनत की, और जो अर्थ मुझे नहीं आया वो मेरे पास में रहते हैं त्यागी व्रती लालमणि बाबू जी, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया, उनका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला। और फिर मैंने इन मंत्रों को चेक कराया राजचंद्र मुनि श्री भृहसागर महाराज जी से, मेरी बड़ी बहन जो आरिका कृष्णमती माता जी हैं उनसे, उसके बाद इन मंत्रों को मैंने किताब में छपाया और आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब लोगों को एक बुक बहुत पसंद आती है और आप इसका पूरा पूरा उपयोग भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और बस हमारे बीच सीरियल शुरू होने वाला है, हो चुका है, लेकिन अभी उसमें वॉइस नहीं आ रही है दीदी, आवाज नहीं आ रही है, इसलिए हम अपनी आवाज देते जा रहे हैं। और देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितनी लहरें, कितनी ऊपर जलधार जा रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्यों को लिया गया है इस सीरियल में, सुंदर सुंदर और मजे हुए कलाकारों को लिया गया है इस सीरियल में। खर्चा बहुत आया लेकिन सीरियल बहुत शानदार बना है, बहुत ही शानदार बनवाया महाराज श्री ने। तो ऐसी
मतलब क्या कहना चाहिए, ऐसी कोशिश आज तक अभी तक किसी मुनि ने नहीं की। और पहले मुनि राष्ट्रचंद मुनि श्री बृहस्पति महाराज जी हैं, जिन्हों पर पिक्चर बनाई गई, मूवी बनाई गई, वो पहले मुनि हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मूवी पर फिल्म बनी, फिर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, लेकिन सबसे पहले मुनि श्री बृहस्पति महाराज जी पर ही बनी है, बंटी कहे पुकार के मैं हूँ कौन। तो देखिएगा हमारे बीच सीरियल शुरू हो चुका है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कलाकार। आइए हम चलते हैं इन सीरियल की ओर। नीतू दीदी दिखा रही है। थैंक यू नीतू दीदी, सबको देखकर इतना आनंद आएगा कि बस आपको सब थैंक यू बोलेंगे बाद में, है ना दीदी। तो सीरियल स्टार्ट कर दिया है, अब बस हम शांति से बैठकर सीरियल देखते हैं। सभी लोग देखें, अपने घर की पूरे परिवार, पूरी फैमिली को बुला लें, बच्चों को भी बुला लें, उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आएगा, अकेले ना देखें। मैं भी बुला लेती हूँ, क्योंकि इतना सुंदर, इतना शानदार, केवल 20 मिनट का सीरियल है, ये ज्यादा लंबे टाइम का नहीं है। तो 20 मिनट तो अपना समय दे ही सकते हैं ना बच्चे। दीदी सीरियल की आवाज नहीं आ रही है। दीदी आवाज नहीं आ रही है सीरियल की बिल्कुल भी। दीदी आवाज नहीं आ रही है, देखिएगा क्यों नहीं आ रही आवाज, नीतू दीदी। ओ यस, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। हाँ, देखो,
अनम्यूट कर दे। अब बस आवाज आए तो मुझे बताते जाना है। 1 मिनट से उसको दोबारा करती हूँ। हाँ देखो आ रही थी आवाज कितना? आवाज देखो, आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही? एक मिनट देख रहे हो, ये सब से चल रही है ना। तो इसके कुछ हिस्से में मिट्टी आवाज आए बनी तो ही बताना मुझे तुरंत। और बाकी के हिस्से में पानी का निर्माण। इसी पृथ्वी पर ये स्थान है आर्य संस्कृति का उदय स्थल भारत, जहां भगवान ने स्वयं ये ब्रह्मांड है सूर्य, चंद्र, पृथ्वी जैसे अगणित ग्रह इस ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ अग्नि का एक गोला है जो धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया और पृथ्वी से एक टुकड़ा अलग होने से बना चंद्रमा। जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई तो इसके कुछ हिस्से में मिट्टी आवाज स्लो आ रही, थोड़ी तेज कर दो। बाकी के हिस्से आवाज तेज कर दो। आ गई दीदी आवाज, अच्छी आवाज आ गई तेज। ठीक है दीदी, आवाज सही आ रही है। फिर अनुकूल वातावरण बनने के बाद जन्म हुआ एक कोशीय जीव का, उसके बाद अनेक कोशीय जीव और जीवन का विकास। इसी पृथ्वी पर ये स्थान है जहां भगवान ने स्वयं जन्म लिया। अनेक संतों ने भी इस भूमि पर जन्म लेकर इसे पावन किया। इन्हीं संतों में से एक थे ऋषभनाथ भगवान। मालवा प्रदेश की राजधानी धार का राजमहल ज्ञान, धर्म, संगीत और साहित्य का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ के राजा भोज देश विदेश के आचार्यों और ज्ञानियों को उचित सम्मान देते थे। एक राजा भोज के दरबार में उज्जैन के कवि धनंजय की रचना नाममाला की चर्चा हुई। महाराज के द्वारी मंत्र किस अन्य कवि की चर्चा से जल भुन गए और ईर्ष्यावश धनंजय की रचना नाममाला को अपनी रचना ये क्या हुआ? सिद्धायतन का मोनो क्यों आ गया बीच में? इस सीरियल के बाद हम लोग हीलिंग भी देंगे, कुछ लोग हीलिंग के लिए भी हैं। दीदी सीरियल तो दिखाई दे रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है।
फॉरेन स्टडी के लिए कौन सा स्पॉक करें? 6 नंबर का श्लोक, 16 नंबर का और 24 नंबर का, तीनों ही करें। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही दीदी। किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। सभी लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है, सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। नीतू दीदी आवाज नहीं आ रही है। नीतू दीदी आवाज नहीं आ रही है कि हमारे राजा महाराजा कालिदास मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, केवल उनका चेहरा दिख रहा है। अटके हुए पैसे के लिए कौन सा श्लोक करें? तो अटके लिए अच्छा, नीतू दीदी फिर से म्यूट हो गई। मैं करती हूँ अनम्यूट। दीदी आपका ना उसका पोस्ट का वो नहीं आ रहा ऑप्शन, नहीं तो मैं आपको पोस्ट बना देती। अनम्यूट कर दिया। हम कुछ भी सुन सकते हैं, 48 नंबर का श्लोक करें। लेकिन अपने गुरुजी के बारे में ऐसी अनारकर बातें कभी नहीं सुन सकते। क्लियर आवाज सत्य धनंजय। महाकवि शांत, शांत हो जाए। हम इस विषय पर कोई विवाद नहीं सुन सकते। विवाद से ना तो किसी समस्या का कोई समाधान होता है और ना ही सत्य का ज्ञान। इसके लिए उन आचार्य की उपस्थिति अनिवार्य है जिनकी कृपा से धनंजय ने नाम माला की रचना की थी। इसलिए आगे की वार्ता से पहले मांग तुम स्वामी की उपस्थिति अनिवार्य है। मांग तुम स्वामी की उपस्थिति अनिवार्य है। मांग तुम स्वामी की उपस्थिति अनिवार्य है। मांग तुम स्वामी की उपस्थिति अनिवार्य है।
दीदी मूवी कहाँ चली गई? दीदी शुरू से स्टार्ट कर दें फिर से, यदि हो सके तो, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर से आप लगता है म्यूट हो गए, मैं देखती हूँ। आप शीघ्रता करें। हम श्रावकों के घर अभी आवाज आ रही ना आपको? केवल 2 कारणों से जाते हैं, चलने दे। एक आहार हेतु और दूसरा किसी गृहस्थ की समाधि कराने हेतु। अन्य कारणों के लिए श्रावक स्वयं हमारे पास आते हैं। आप अपने नियम और तरीकों से महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम विवश हैं स्वामी। महाराज के आदेश का उल्लंघन करके आप दंड के भागी बनेंगे। हमें राजदंड का तनिक भी भय नहीं है। हम जीते जी जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आप हमें बल प्रयोग करने के लिए विवश न करें स्वामी। महाराज की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है। आप इस इच्छा हमारे साथ प्रस्थान करें। असंभव। बहुत प्रलाप हो गया। आपको हमारी बातें ऐसे समझ में नहीं आ रही।
पानतुंगा जैसे आचार्य कठोर दंड के बागी हैं महाराज। उन्होंने केवल अपने शिष्यों को ही नहीं, राज्य की प्रजा को किया है। महाराज कि उन्होंने आपके आदेश का उल्लंघन किया, जिस कारण सिंह को बल का प्रयोग करना। आज की जय हो। और आश्चर्य इतने महान आचार्य को यहाँ लाने के लिए हमारे सेनापति को प्रयोग करना, इससे अधिक लज्जा का और कोई विषय हो नहीं सकता। क्या हम सकते हैं आचार्य कि आप यहाँ क्यों नहीं आना चाहते? शांत न रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर। आपने मेरे का उल्लंघन क्यों किया? ऐसे ग्रंथ की कृपा से कोई गीतमाला रचना कैसे कर पाए? बड़ी और बेड़ियों में चक्र कर 48 सालियों के भीतर काल कोठरी में डाल दिया है। दीदी आप दिख रहे हो, पिक्चर नहीं दिख रही है। दीदी स्टार्टिंग से दिखाइए, सब लोग कह रहे हैं। दोबारा हाँ ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी नहीं देख रहे ना तो। हाँ आप यहीं से दोबारा सुन रहे हैं? अपन स्टार्टिंग से किसी एक आध दिन और दिखा देंगे। हाँ अभी इतने देख ले तो फिर दोबारा दिखा लेंगे बाद में। हाँ दीदी, हाँ दीदी। आपके कहने का तात्पर्य क्या है महाराज? आपने एक बार दूसरा वाला 2 मिनट का पार्ट हो रहे हैं। उनके मौन को दंड का कारण बना लिया। दीदी ये यूट्यूब पर डली हुई है क्या? मौन बहुत कुछ डली ये हमें ठीक नहीं लगा महाराज। आप राजनीति नहीं समझती हैं महारानी। आज के मंदा को दंड उनके मौन के कारण नहीं दिया गया, उन्हें दंड दिया गया उनके अहंकार के कारण। आज एक और वो है मोदी जी कूटनीति, और आप इसे स्वयं जान जाए के बाद
प्रसिद्ध संत परम तेजस्वी स्वामी मानतुंगा काल कोठरी में 3 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए शांत चित पड़े रहे। चौथे दिन अनायास उनके मुख से भगवान ऋषभ देव की भक्ति के भावपूर्ण शब्द मुखरित हो उठे। वही शब्द बन गए भक्तांबर स्तोत्र महाशक्ति। भक्तांबर महिमा के सभी 48 स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। परम पूजनीय राष्ट्रीय संत गणोचार्य श्री 108 विराट सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से मुनि श्री 108 विहर्ष सागर महाराज के मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से एवं श्री 108 वीर सम्राट सागर जी। हेलो। हाँ दीदी। हाँ मनीषा दीदी, हाँ अपना हो गया। तो नाम प्लेट आने वाली थी, नेम प्लेट ओनली। हाँ तो अपन ने ये सब हाँ ये सीरियल हो चुका है। अभी ये पायलट रूप में है और जब अभी इसको दोबारा स्टार्ट करवा दिया है अपन ने और जल्द ही देखेंगे इसकी शूटिंग दोबारा शुरू हो रही है, क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना हो गया था तो किसी को आवाज आ रही बहुत पीछे से। हाँ ऑल म्यूट करती हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी करवाइए। अब नहीं आ रही है दीदी। हाँ जी आ रही है। म्यूट ऑल कर दिया है मैंने, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिएगा। जी हाँ मैं हो चुकी हूँ। हाँ तो ये सीरियल इसका काम दोबारा स्टार्ट होने वाला है और जैसे इस समय बार बार कोरोना का चल रहा था इसलिए रोक दिया था काम को और अब फिर दोबारा इसका काम स्टार्ट होके जल्दी हमारे बीच में आएगा, क्योंकि इसको छोटे रूप में नहीं बना रहे हैं कि केवल पारस और जिनमाड़ी चैनल पर दिखाया जाए, क्योंकि वो केवल जैनों तक सीमित रह जाता है और ये हमारा भगवान की कहानी है तो वो जन जन तक जाना चाहिए। सारे धर्मों के सीरियल हम देखते हैं, कहीं हम लोग महाशिव देखते हैं, कहीं कृष्णा देखते हैं, कोई कुछ देखते हैं, महाभारत देखी, रामायण देखी, सबको जानकारी हो गई क्योंकि पिक्चर के माध्यम से हमें सबको स्टोरी जल्दी याद हो जाती है। पर हमारे सीरियल कभी स्क्रीन पर नहीं आए हैं तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम और क्योंकि युग के प्रथम कर्ता तो यही थे पर उनकी स्टोरी कहीं अभी तक नहीं पहुंची है। बस कमी रहती है पैसों की, क्योंकि उनके पास बहुत अथाह पैसा रहता है, सब धर्म उनका सहयोग करते हैं, पर हम लोग जैन हैं इसलिए अपन वहां तक रह जाते हैं क्योंकि यहाँ डिमांड नहीं होती ना पैसों की और कोई आगे चल के मदद करता नहीं है कभी किसी की कि अगर अपन को सीरियल बनाना है तो आगे आना पड़ेगा सबको। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी जब उन्होंने सुना कि महाराज श्री बिहार सागर महाराज चाहते हैं बन रहा है तो उन्होंने भी आशीर्वाद भेजा कि हाँ अच्छा आपका प्रयास है, क्योंकि आजकल क्षेत्र जन बनाना आसान है, क्षेत्र बन जाते हैं तो लोग वहां तक तो पैसा दे देते हैं, पर सीरियल बनाने में हर कोई सोचता कि इसमें क्या पैसा देना, क्या होगा इससे सीरियल बनाने से। पर ये प्रभावना का एक अंग है, केवल पुस्तक छपवाना क्षेत्र बनाना यहीं तक तो सीमित नहीं है ना, जन तक पहुंचेगा तो लोग जानेंगे तो आदिनाथ भगवान कौन है, केवल हम जानते हैं कि आदिनाथ भगवान कौन है और सब जने जानते हैं कि शंकर जी कौन है, कृष्णा जी कौन है ना, रामचंद्र जी कौन है। अभी तक किस आधे से लोगों को ये नहीं मालूम कि रामचंद्र जी ने जैन मुनि दीक्षा ली थी, बस वो तो वही मानते हैं कि जो राज में थे राज चलाते थे, बस वहां तक की स्टोरी है। तो ऐसा अगर एक सीरियल हमारा बन जाता है अथक प्रयास से तो आगे चल के महाराज जी जो अपनी जैन कहानियां हैं और जो हिंदू धर्म से टच करती हैं उन सारी स्टोरियों पर सीरियल जरूर बनाएंगे। पर ये वाला काम कंप्लीट हो जाए पहले। आप सबको कैसा लगा देख के सीरियल? अच्छा लगा? बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा। हाँ। बड़े बड़े कलाकार लिए हैं और इतना शानदार तरीके से बनाया, बिल्कुल रामायण महाभारत के लेवल का ही। और इसे ये जान के बहुत खुशी हुई कि पारस और जनवाणी के अलावा अदर चैनल्स पर भी दिखाया जाएगा, जिससे अदर कास्ट के लोग देखेंगे। और हमारे घर के बच्चों को रामायण महाभारत की तो कहानी पूरी पता होती है, लेकिन अपने धर्म की कहानी पता नहीं होती, सिर्फ इसी वजह से कि अपने सीरियल नहीं आते टीवी पर। तो वो आएंगे, सब लोग देखेंगे। तो बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा।
अब दीदी अपने बीच 15 मिनट हैं, तो मैं रूपाली जी आई हैं, तो मैं चाह रही हूँ वो अपना स्विच वर्ड लें। हाँ हाँ, बुलाइए 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 हाँ बुलाइए। रूपाली जी आप आइएगा, आप पोस्ट हैं। जी दीदी। आ गई अच्छा, मुझे ये खनखनाती कहना था दीदी, पता आवाज। है जो ये प्रमाणिक है ना, ऐप है ना, उसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां हैं प्रमाणिक ऐप में, यस। अपने बच्चों के लिए। अच्छा। बहुत इतनी बढ़िया बढ़िया, दिवाली क्यों मनाई जाती है, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीजें प्रमाणिक ऐप में दी हुई हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी चीज आना चाहिए लोगों को। हाँ, मतलब उसमें सब कुछ है। मैं दिख प्रामाणिक रही हूँ ऐप थोड़ी तो बहुत, कि नहीं दिख रही हूँ? प्रमाण सागर जी महाराज जी का है प्रामाणिक ऐप, जो वही ना। हाँ हाँ, उसमें इतना सुंदर, इतना बढ़िया दिया हुआ है कि मैं क्या बताऊं। बढ़िया बढ़िया, आप नहीं दिख रही है, बहुत सुंदर सी सीनरी दिख रही है। अरे वही मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ी सी दिखूं, सीनरी दिखे ज्यादा, तो मैं तो नहीं बिल्कुल तुम ही नहीं थोड़ी दिख सी रही। भी नहीं दिख रही हो। हाँ, चलो अभी नीतू पेड़ों के दीदी को। पीछे छिप गए। नहीं नहीं, मैंने हटा दिया, शेयर स्क्रीन स्टॉप कर दिया। हाँ, लेकिन चलिए आप प्रमाणिक बताइए। ऐप में बहुत मैंने सारी कर दिया स्टोरी आपको है, पता। और एक जैन डिजिटल पाठशाला है। जैन डिजिटल पाठशाला में तो पूरा 3 लोक की रचना है। 3 लोक कैसे बना है, 3 लोक में क्या क्या होता है, स्वर्ग की, नरक की, पूरे नरकों के वो बने हुए हैं कि 7 नरक कैसे होते हैं, कौन सा रत्न नाम है उनके, रत्न प्रभा, सर्करा, ये सब डिजिटल पाठशाला में दिया हुआ है, जैन डिजिटल पाठशाला में। वेरी गुड, और बताइएगा। हाँ वही मैं, और एक जैन कथा भी है, जैन कथा संग्रह भी बहुत अच्छा है। और क्या बोलते हैं, जो 16 सतियों की कहानियां भी हैं, और एक और आता है जैन का ही, वो इतने सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हैं और इतनी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं अपने जैन धर्म की, कि क्या बताएं। हाँ बहुत वो मैंने भी मतलब, और देखा है, जो वो अच्छा है। प्रमाणिक ऐप है ना, उसमें तो 10 धर्म की 10 कहानियां भी हैं, हम्म, रक्षाबंधन की भी है, दीपावली की भी है, दशहरा की भी है। और ये आपके इनकी चंद्रगुप्त, जो इनको अपन लोग जैन मानते हैं ना, चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार किया था, तो हाँ और मौर्य। भद्रबाहु स्वामी की इन्होंने जैन कैसे सेवा मानते नहीं है, करी। जैन थे ही वो, हाँ चंद्रगुप्त जो वही थे जैन नहीं वही थे, वही, मौर्य जैन क्योंकि होते बहुत हैं। सारे लोगों को पता नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं Yes. कि चंद्रगुप्त वो मौर्य जो जैन नहीं थे, ऐसा सोचते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि वो जैन थे। यस। एक्चुअल में पहले ना जैन धर्म के लेबल नहीं लगा रहता था हाँ कि सभी जैन होते थे, क्षत्रिय होते थे। तो हाँ क्षत्रिय जो होते थे वो ही का राज, उन्हीं का राज रहता था, वो ही दीक्षा ले पाते थे। जो क्षत्रिय होते हैं वो ही दीक्षा ले पाते थे पहले। और अब हम्म, क्या होता, जो जैन लेते हैं, जैन सरनेम लिख देते हैं। एक्चुअल में जैन धर्म, जैन जी मतलब जैन धर्म कहलाता है, अपन लोग जैन लिख देते हैं, केवल हिंदू धर्म ये सब अलग अलग लिखने लगे, इसलिए बंटवारा हो गया। बंटवारे करने में हम लोग माहिर हैं, तुरंत कुछ ना कुछ लगा देते तो जिससे बंटवारा हो जाता है। कुछ भी नहीं लिखो लेकिन मैं, दीदी, जैन जरूर लिखना चाहिए, कोष्टक में लिख लीजिए आप अपना जो हाँ, भी। हाँ अब मैं बाकी आपको जैन क्या जरूर लिखना बताऊं दीदी, चाहिए। मैं खुद जिस कंपनी में रिलायंस में थी, उसमें इतने जैन लोग काम करते थे कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि ये सरनेम जैन है, क्योंकि जैन मैं है। तो बुंदेलखंड से हूँ, तो मुझे तो अपने आप वो सिंघाई विंगाई और जैन सिर्फ इतना ही हाँ लिखते बस हैं। ये बाकी मैं ये भी नहीं जानती हम्म थी कि मतलब मेहता भी जैन होते, सोनी लोग भी जैन होते। हम्म, वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये सारे लोग जैन होते हैं। बिल्कुल, मुझे भी हाँ अभी पता चला बिल्कुल। जब से 2 साल से जूम मीटिंग पे जोड़ रहे हैं कि हाँ ना, सोनी वो मेहता पारिक भी होते नाग हैं, आशा गुप्ता, पारिक है, सब अभी जैन मुझे होते समझ हैं। में आया, आशा पारिक भी तो जैन थी। हाँ पारेख जो सब है ना, गुजराती है ना, जैन थे। गुजराती में चोपड़ा, तारक अलग मेहता चलते का चोपड़ा। हैं। उल्टा चश्मा में मेहता जी, वो भी जैन थे, मुझे तो कभी जैन नहीं थे। पता वो था भी ये जैन, सारी चीजें। चोपड़ा भी हम्म, जैन होते, मुझे भी नहीं मालूम था प्रेम हाँ चोपड़ा जैन चौधरी चौपड़ा हाँ, गोयल सब जैन होते हैं। वही वही वही, तो बहुत अच्छी बात है, जूम से तो बहुत कुछ पता चला है। चलिए आज का हम लोग बहुत स्विच सही। वर्ड लेते हैं, नहीं तो फिर लेट हो अच्छा जाएंगे। अच्छा, एक सेकेंड रूपाली, ये 16 सतियों की कहानियां किस नाम से डली हुई है? सतियों की कहानियों के नाम से ही? हाँ हाँ, आप डालोगी ना जैन कथा संग्रह यूट्यूब पे, या जैन डिजिटल पाठशाला, वो अपने आप सब एक नई नई कहानियां आती जाएंगी उसमें नीचे। अच्छा ठीक है। और ये पूरे जो चलिए। 5 कल्याणक होते हैं ना भगवान के, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, ये पूरे कल्याणक भी इतने बढ़िया दिए हुए हैं कि वो बहुत अच्छे दिए हुए हैं उसमें, जैन प्रमाणिक ऐप में। और 10 धर्म भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं उसके अंदर। मैंने तो अपने बच्चों को ऐसी एक स्टोरी ना बची हो जो दिखाई ना हो, सब दिखा दी, और दोबारा रिपीट बहुत करती हूँ ताकि वो भूल ना जाए, बहुत बढ़िया। कम से और कम कोई याद पूछना रहेगी है? ना।
चोपड़ा पंजाबी होते हैं क्या? चोपड़ा जैन भी होते हैं, पंजाबी होते हैं क्या? ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जैन होते हैं। हमारा यहाँ भी ग्वालियर में डॉक्टर दीपक चोपड़ा हैं, जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था लंग्स का, इसलिए मुझे पता चला कि वो जैन है, श्वेतांबर जैन होते हैं। तो हाँ, जैन हाँ भी जी, होते हैं। चलिए, हम लोग ऐसा करते चलिए। हैं, आज का एक स्विच वर्ड जल्दी से ले लेते हैं क्योंकि टाइम आई थिंक बहुत कम बचा है अपने पास। तो कल यस, किसी ने लोगों की डिमांड की बीई करके, जो स्विच वर्ड था बीई, है ना? तो बी जो था वो मैंने बताया था आपकी गुड हेल्थ के लिए होता है, गुड पीस ऑफ माइंड के लिए होता है, और लाइक ये आपकी लोनलीनेस जो होती है ना, अकेलापन, उसको भी दूर करता है। और यदि कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, जैसे कि लाइक आप कॉफी पी रहे हो, कॉफी आपके ऊपर गिर गई, अभी सामने वाला नहीं हंसने लगता, अपने ऊपर मजाक बनाने लगता है, तो उसके लिए भी आपको गुस्सा ना आए कोई, मतलब लाइक आपकी सोच अच्छी रहे, उसके लिए भी पीस ऑफ माइंड लिए बीई करके, ये भी एक स्विच वर्ड था जो हमने पढ़ा था। तो इसके इसके साथ का ही मैं बता देती हूँ कि हेल्थ के लिए भी बीई हो सकता है। एक मैंने बहुत अच्छा स्विच वर्ड ढूंढा है जो आज आप लोगों को बताऊंगी तो सब लोग खुश हो जाएंगे। 1 मिनट, बालों के लिए मैंने बताया, देखा है, मैं जस्ट 1 मिनट में 1 मिनट में बताती हूँ, कल मैंने लिखा है इसको। मतलब इससे आपके बाल जो है ना रूपाली वो जी। बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, रूपाली जी, डिवाइन किस लिए है बताइएगा, और ग्रुप में प्लीज अपना ये है ना सब स्क्रीन शेयर करिएगा। ये स्क्रीन शेयर अभी दीदी नहीं सब होता है। नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मैंने एक प्रेजेंटेशन जो बनाया था उसमें इतने सारे स्विच वर्ड थोड़ी ना है। ये मैंने पूरी एक बुकलेट जो है ना, वो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, मैंने उसमें डाल के भेजी हुई है पूरी बुकलेट। हाँ, उसमें वो सारे आप स्विच है ना वर्ड दिए व्हाट्सएप ग्रुप हुए हैं। में भी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजिएगा भक्तांबर पाठशाला में, हाँ ठीक है, उसमें भेज दूंगी मैं। ठीक है, है ना, चलिए। पाठशाला तो थीम है। ओके हाँ ओके जी, ओके, मैं चलो। ये पूछ रही थी, ये जो डिवाइन डिवाइन है ना, ये किस लिए है? डिवाइन जो होता है वो मिरेकल्स करने के लिए होता है। किसी भी चीज में जब आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी एक मास्टर स्विच वर्ड है जो आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। और डिवाइन का मतलब होता है मिरेकल्स ऑफ ऑल द टाइप्स, मतलब किसी भी तरीके का मिरेकल आप इससे कर सकते हो। इसका मतलब होता है एक्सीलेंट, मतलब इम्पॉसिबल थिंग्स भी आपकी पॉसिबल बन जाती है। जो आपको लगता है कि जो, जैसे अपना ठा ठा बीजाक्षर है ना, कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाता है, वैसे ही जो डिवाइन स्विच वर्ड होता है उससे भी जो हमारी इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं वो पॉसिबल हो जाती हैं। मतलब ये लक क्रिएट करता है आपके अंदर, लक एंड मिरेकल्स क्रिएट करता है। तो जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप डिवाइन भी आराम से चैंट कर सकते हो। ये आपकी आप ऐसे समझ लो कि जो आपकी 4 कसाएं होती ना, क्रोध मान माया लोभ, है ना, इन सबको दूर करता है। ज्वेलिसी, है ना, और आपको एंगर हो रहा हो, हेट हो रहा हो, इस तरह के यदि आपकी अंदर जो है भाव आ रहे हैं, मतलब आपको ये निगेटिविटी से कट कर देगा। ठीक है, तो आपको निगेटिव नहीं होने देगा और पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा। एक एक ये मतलब एक मास्टर स्विच वर्ड है जो आप कभी भी यूज कर सकते हो उसको। ठीक है ना, पॉजिटिविटी के लिए मेनली है। और ये क्लीनिंग, मतलब आपके अंदर बहुत सारे विचार आ रहे हैं और मतलब बहुत कहते हैं ना, बहुत वो युद्ध चल रहा हो दिमाग के अंदर, तो भी आप डिवाइन स्विच वर्ड यूज करेंगे तो ये आपकी उसको क्लीनिंग की तरफ ले जाएगा, आपको फोकस बनाएगा, एफिशिएंट बनाएगा। और लाइक ये ऐसे भी बोल सकते हो कि पॉजिटिविटी भी आपके अंदर क्रिएट करेगा। तो डिवाइन एक बहुत अच्छा मास्टर स्विच वर्ड है। तो आंख के लिए क्लियर, CLEAR, माई आईज आर क्लियर एंड हेल्दी। ठीक है, क्लियर एंड हेल्दी। और यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्लियर और BE, है ना, क्लियर एंड बी जो है वो आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा स्विच वर्ड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया बी आपकी गुड हेल्थ के लिए है, तो रीच हेल्दी बी, इससे हमेशा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 3 मतलब फ्रेज बता रही हूं मैं आपको, रीच, हेल्दी एंड BEB, तो इससे आपकी हमेशा हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। चलो, मुझे लगता है मैं मंडे को आपको बालों का बताऊंगी, अभी सस्पेंस में रखूंगी, 2 दिन बचे हैं ना ये अपने पास, सैटरडे एंड संडे। बालों के मुझे 2-3 अच्छे स्विच वर्ड मिले हैं और मैं आपको जरूर बताऊंगी वो वाला। ठीक है, चलिए, तो अब 2 मिनट हाँ जी दीदी रूपाली टाइम जी, जो है। आज बताया है क्लियर। हाँ,
हाँ 2 मिनट है अभी। क्लियर जो बताया उसको रिपीट करें। क्लियर जो है वो आंखों के लिए बोला ना, क्लियर। और क्लियर CLEAR, BE ए बी वाली, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर होना, बी और ई, ठीक है ना, समझा ना? 2 हाँ वर्ड है क्लियर सिर्फ, बी, बी, हाँ BE क्लियर बॉम्बे बी। वाली बी, और ई फॉर एलिफेंट, बॉम्बे ये वाला किसके लिए बी है? एंड ई फॉर एलिफेंट। ये किसके लिए है? ये गुड हेल्थ के लिए। मैं इसको लिख के बता दूंगा, ये देखो। कोई पूछ रहा है कान के लिए क्या है? हाँ अरे जी ठीक नाक है। कान नाक सबके लिए चाहिए सबको, अपनी ये डिमांड कान के लिए। फुल बॉडी तो ऑर्गन। बी गुड हेल्थ के लिए, उसमें पूरी बॉडी का आ जाता है, और वही वाला चाइंट करो। रीच हेल्दी भी बताया मैंने आपको, सबसे अच्छे अपने भक्तांबर का श्लोक जो मिरेकल्स कर सकते हैं ना, वो नंबर 1 है, मैं तो ये बोलूंगी, है ना। तो कान के लिए 5 नंबर का श्लोक करो, भ्रामरी प्राणायाम करिए। और यदि कोई अलग से स्पेसिफिक स्विच वर्ड होगा तो मैं आपको देख के बता दूंगी, क्योंकि कान में भी बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यदि अपन देखो ना तो बहुत सारी जगह उनकी डिफरेंशिएशन भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। फुल हेल्थ के लिए ही बताया मैंने, रीच हेल्दी बी, REACH, रीच एक स्विच वर्ड है, हेल्दी HEALTHY हेल्दी, और BE, तीनों को एक लाइन में एक साथ लिखना है। पहले रीच लिखेंगे, फिर थोड़ा सा गैप, फिर हेल्दी, और फिर थोड़ा सा गैप, और फिर B फॉर बॉम्बे, E फॉर एलिफेंट, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल अच्छी हेल्थ के लिए रीच हेल्दी बी है। और फिर मैंने बताया कि क्लियर और बी, ठीक है, हाँ राइट, लेकिन इनको कैपिटल में यूज करना है। हाउ टू यूज के लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं हर जगह कि इनको कैसे यूज करते, तो मैं सोच रही हूँ अब छोटा सा मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बता दूंगी कि इनको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना बबीता जी? ओके, तो इनको आप बिल्कुल लिख बिल्कुल, सकते इनको हो। साथ में ना पेज पर लिखकर भी दिखाना उस वीडियो में। हाँ वही, मैं ऐसा मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं यही प्लान कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा है एक छोटा सा 2 मिनट का 3 मिनट का और मैं वीडियो बना दूंगी। और अभी तक आपने जितना भी बताया है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देना। हाँ हाँ वो मैं कर दूंगी, पर टेलीग्राम में ये इन लोगों को नहीं पता रहेगा ना, इतने सारे लोग थोड़ी ना ये सब टेलीग्राम में है। वो टेलीग्राम में तो सब पूरी बुक वैसे भी डली हुई है। कुछ नहीं, चलो मैं देखती हूँ, बताती हूँ, करती हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हमने जितने आज लोग जुड़े हैं उनको। BE, हाँ रीच हेल्दी बी हो गया, अकेला BE भी हो गया, और क्लियर बी भी हो गया, CLEAR क्लियर, BE मतलब बी मतलब टू कंट्रोल एंगर। चलो आई थिंक टाइम हो गया है दीदी, हाँ जी। यस है यस। ना। तो अब हम कुछ नहीं लेंगे, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, हाँ उत्तम क्षमा, जय जैन सभी के लिए। अभी कल तो दीदी आपका वो रहेगा ना? कल भी मूवी दिखाएंगे ना। तो कल वो गर्भ कल 21 संस्कार नहीं महाराज रहेगा? जी, कल वो संडे परसों ये ना संडे कि है। महाराज जी ने गर्भ में तभी वो मुझे हुए, तो इसलिए गर्भ संस्कार पर पिक्चर दिखाएंगे महाराज श्री की बायोग्राफी, ओके ओके ओके, नो इशू, है ना। ठीक है, चलिए गुड। बाबा लिंक कौन लिंक हूं मैं के पुकार की। हाँ संडे को कुछ भी नहीं है, संडे हॉलीडे रहेगा, और संडे रक्षाबंधन हॉलीडे भी है रहेगा क्योंकि संडे उस को। रक्षाबंधन भी है। हाँ दूसरों के लिए बोल सकते हैं। हाँ जी। रुको 1 मिनट में, ग्रुप में नहीं हूँ, सबको 1 मिनट में वो भेज देती हूँ लिंक। और जो मूवी है वो 2.5 घंटे की है, 2:30 आप सब तो इतना बैठ पाएंगे? बिल्कुल बैठ पाएंगे भाई, इतनी अच्छी मूवी आप दिखाएंगे जरूर बैठेंगे। हाँ जी हाँ जी, जिन लोगों को अपने देखना समय से ही होगा, जिनके पास दिखाएंगे। टाइम होगा वो जरूर देखेंगे, जिनके पास नहीं होगा वो नहीं देख पाएंगे। तो अपन किसी एक दिन हाँ और बाद में देख लेंगे, लेकिन कल तो दिखाना ही हाँ दिखाना है। हाँ, कल 2:30 से ही अपन मूवी दिखाएंगे ताकि समय जी से खत्म हो जाए। करेक्ट। चलिए दीदी, हाँ मंडे को बोल, मंडे को दिखा दें। हाँ दीदी ऐसा कर लो ना, कल की छुट्टी हॉलीडे रख लो।
तो संडे को फिर लो क्लास क्या, कल तो सैटरडे है। संडे को, हाँ संडे को भी हॉलीडे रख लो, कल भी रख लो, क्योंकि त्योहार की तैयारी भी तो करनी दीदी, नाश्ता हाँ, ये पानी बात भी सही है। कब बनाना है, कब नहीं नहीं, बनाए। आप बताओ। हाँ, बच्चे कह रहे मम्मी हम कुछ लोग तो बना छुट्टी नहीं के लिए ही तो। निकले हैं, आप बताओ क्या करना है। हाँ नहीं, हम तो छुट्टी के यदि लिए निकले, आप बताओ आप लोगों को कितनी छुट्टी चाहिए, हमारा कल भी की परसों की। कहना है सीधा मंडे को दिखाएं अपन मूवी, क्योंकि हाँ ना कल दीदी त्योहार की हाँ तैयारी करनी है, हाँ, इसलिए तो बता दो, कोई परेशानी नहीं। कल और परसों दोनों दिन हॉलीडे रख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, कल सैटरडे संडे सब लो लोगों का हॉलीडे, क्या कहना है, चैट और बॉक्स में मंडे को लिखो दिखा सब लेंगे। लोगों का क्या कहना है। हाँ जी दीदी ठीक है। ठीक है ना, हाँ कल और परसों हॉलीडे, फिर मंडे को मिलते हैं, मंडे को ही मूवी देखेंगे, वो जी। ज्यादा सही रहेगा। हाँ तो हाँ रूपाली जी सबको है ना हाँ वो कर दीजिएगा, प्रतिक्रमण करवा दीजिएगा। ओके। जय जिनेंद्र सभी को। सभी लोग छोटा सा भाव हाँ कल प्रतिक्रिया छुट्टी है। करेंगे। हाँ हाँ। हे भगवान, मैंने किसी भी भाव में जब से मेरी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, किन्हीं भी सच्चे देव सास गुरु की अभिनय की है या अवमानना की है, या एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के किसी भी जीव को दुख पहुंचाया है, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे काय से, तो हे भगवान मैं भी मन से, वचन से, काय से सबसे क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें और मैं भी सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेंद्र, हैप्पी रक्षाबंधन सबको। सभी लोग अपने घर में अच्छे से खुशी से सेफ त्योहार मनाइएगा। दीदी। हाँ जी, ये हाँ मैंने अपनी टेलीग्राम लिंक डाल दी है, आप लोग देख लीजिएगा। मेरी और रूपाली दोनों की टेलीग्राम लिंक पे आपको मिलेगा ये स्विच वर्ड, तो जरूर देखिएगा आप लोग। सबको बेस्ट विशेष फॉर रक्षाबंधन, ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं परसों। हाँ सबकी, बिल्कुल। हाँ सभी के लिए रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, जय कल नहीं होगी क्लास जिनेंद्र। कल, और डिसाइड यही कल हो ना, छुट्टी। सैटरडे संडे ऑफ है। सटन, हाँ हाँ अब तो सीधे सैटरडे। मंडे को मिलेंगे हम अपन लोग, हाँ सब मंडे को हाँ करेक्ट मिलेंगे। या हाँ करेक्ट। दीदी, जी। दीदी मैं यही चाह रही हूँ कि सैटरडे संडे अपन ऑफ रखें, क्योंकि अब त्योहार है ना, हाँ हाँ तो वो सही रहेगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।